क्या इस बार महाराष्ट्र में सत्ता का रिमोट कंट्रोल राज ठाकरे के पास होगा? क्या महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे का कद बढ़ने वाला है? क्या महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की भूमिका में नजर आएंगे राज ठाकरे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं और ये वो सवाल हैं जो पिछले कुछ महीने से महाराष्ट्र की राजनीति में रह रहकर उठते रहे हैं। इन सवालों को हवा तब मिलती है जब राज ठाकरे समय समय पर चौंकाने वाला कोई बयान देते हैं या दावा करते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में जारी सत्ता के संघर्ष को लेकर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। राज ठाकरे ने मुंबई में आयोजित पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए सूबे के राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी की। साथ ही मनसे महासचिव संदीप देशपांडे ने बताया कि मनसे अपने दम पर आगामी नगर निगम चुनाव लड़ने वाली है। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा, बैठक में राज ठाकरे ने नगर निगम चुनाव में कैसे लड़ा जाए इस पर मार्गदर्शन दिया। राज ठाकरे ने सभी नगर पालिकाओं की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने रणनीति भी बताई है। देशपांडे ने बताया कि मनसे सभी नगर पालिकाओं में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने वाली है। मनसे नेता ने कहा, राज ठाकरे ने पदाधिकारियों से कहा कि वो अपनी सोच सकारात्मक रखें। आज झूठा प्रचार करके लोगों की सहानुभूति लेने की कोशिश हो रही है। हम रोएंगे तो वोट मिलेगा, ऐसे झूठे प्रचार करने के चक्कर में मत रहिए। सहानुभूति की ऐसी कोई लहर नहीं है। संदीप देशपांडे ने बताया कि राज ठाकरे ने कहा कि अपने विचार सकारात्मक रखें। मैं आपको सत्ता में लाने के लिए काम करूंगा। सत्ता में लाने का काम यानी आपको सत्ता की कुर्सी पर बैठाऊंगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो खुद पद नहीं लेंगे। लोग मनसे के बारे में सकारात्मक हैं, आपको भी सकारात्मक होना चाहिए। तमाम बातें राज ठाकरे ने कही। उन्होंने ये भी बताया कि राज ठाकरे ने बैठक में कहा कि हम सत्ता में आएंगे और आपको उस कुर्सी पर बैठना होगा। बाला साहब ने खुद कभी कोई पद नहीं लिया और राज ठाकरे का भी यही सिद्धांत है। देशपांडे ने स्पष्ट किया कि मनसे के सत्ता में आने के बाद सत्ता का रिमोट कंट्रोल राज ठाकरे के पास होगा, जैसे बाला साहब के पास था। संदीप देशपांडे ने जानकारी दी कि राज ठाकरे ने कहा, बाला साहब द्वारा शिवसेना की स्थापना के बाद उन्हें केवल सफलता नहीं मिली, उन्हें भी हार देखनी पड़ी, लेकिन वो हार के कारण कभी रोए नहीं थे। हमने भी जीत हार देखी है, लेकिन हम रोए नहीं, हमने लड़ाई जारी रखी। राज ठाकरे ने विश्वास जताया है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आने वाले समय में कुछ बड़ा उलटफेर करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले चुनाव में मनसे सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगी। दरअसल मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोग उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की लड़ाई देखकर थक चुके हैं। कुछ ने तो दोनों का दशहरा मेला तक नहीं देखा। इस वक्त शिवसेना राज्य में दो धड़ों में बढ़ चुकी है, इसीलिए आगामी चुनाव में हमें पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरना होगा। उन्होंने पार्टी नेताओं से रणनीति के तहत आगे बढ़ने की बात भी कही। राज ठाकरे ने हालांकि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे समूह के बीच विवाद पर बहुत सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन यह जरूर कहा कि प्रदेश की जनता मौजूदा राजनीति से तंग आ चुकी है। बहुत से लोगों ने दोनों दशहरा मेले तक को नहीं देखा है। इसके उलट लोगों में मनसे को लेकर सकारात्मक माहौल है, इसका लाभ उठाएं। राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि दीपावली पर घर घर जाएं, सकारात्मक और ईमानदारी से काम करें, इसके बाद आपको सत्ता में लाना मेरी जिम्मेदारी है। साथ ही राज ठाकरे ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि जब सत्ता आएगी तो मैं तुम्हें नियुक्त करूंगा, मैं कोई पद नहीं लूंगा। आपको बता दें कि मनसे नगर निगम चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर जोर शोर से काम करना शुरू कर चुकी है। राज ठाकरे ने उम्मीद जताई है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नगर पालिका चुनाव में बड़ी जीत लेकर आएगी। उधर दूसरी ओर ठाकरे गुट और शिंदे गुट अपनी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर आमने सामने हैं। चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को नाम के लिए शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे दिया है, जबकि चिन्ह के रूप में जलती हुई मशाल पर हामी दी है, जिसको लेकर काफी पेंच भी फंसे हुए हैं। जबकि शिंदे गुट की बात करें तो उन्हें बाला साहेबांची शिवसेना का नाम दिया गया है। अब अगर राज ठाकरे की रणनीति को ध्यान से देखा जाए तो एक बात साफ है कि महाराष्ट्र के आगामी चुनाव, चाहे वो बीएमसी का चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, एक निर्णायक भूमिका में वो नजर आ सकते हैं। और साथ ही उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगर बीएमसी चुनाव में मनसे की जीत होती है तो वो कोई पद नहीं लेंगे, यानी वो महाराष्ट्र में बाला साहेब की भूमिका में रहना चाहते हैं, यानी सत्ता में न रहकर भी सत्ता का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं। और बाला साहब ठाकरे की यही सबसे बड़ी ताकत थी। दशकों तक बाला साहब ठाकरे ने यही किया है। वो कभी कोई सियासी पद नहीं लेते थे, लेकिन महाराष्ट्र की सत्ता के सिरमौर हमेशा बने रहे और अब उसी भूमिका में राज ठाकरे नजर आने वाले हैं, ऐसा मनसे के नेताओं को विश्वास है और खुद ये कॉन्फिडेंस राज ठाकरे भी दिखा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की कई बड़ी गलतियों में एक बड़ी गलती ये मानी जाती है कि पहली बार ठाकरे परिवार से कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा, और अकेले वो ही नहीं, उन्होंने आदित्य ठाकरे को भी मंत्री पद दिलवाया और यहां से सारी लड़ाई शुरू हुई। एकनाथ शिंदे का
का विरोध यही था कि बाला साहब ठाकरे होते तो ऐसा कभी नहीं करते, और खास तौर पर तब जबकि आपको महाविकास अघाड़ी या फिर कांग्रेस एनसीपी जैसे विरोधी दलों के साथ में गठबंधन करना पड़ रहा है। यहां पर एक और बात ध्यान देने लायक है कि पिछले 6 महीने से राज ठाकरे ठीक उसी आक्रामकता के साथ किसी भी मुद्दे को उठाते हैं जैसे वो पहले शिवसेना में रहते उठाया करते थे, या फिर जो अंदाज बाला साहब ठाकरे का देखने को मिलता था। यानी कुल मिलाकर अब राज ठाकरे 2 भागों में बंट चुकी शिवसेना की गैर मौजूदगी में एक विकल्प के तौर पर उभरना चाहते हैं। जो लोग उस समय की शिवसेना को पसंद किया करते थे उनके लिए एक मजबूत मिसाल पेश करना चाहते हैं, एक विकल्प पेश करना चाहते हैं। लेकिन यहां पर देखना यह होगा कि क्या महाराष्ट्र की जनता राज ठाकरे की इस रणनीति पर समर्थन जताते हुए वोट देती है। राज ठाकरे के कॉन्फिडेंस को यूं ही नहीं लिया जा सकता है। दरअसल राज ठाकरे को लेकर हमने पहले भी कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाई हैं जिसमें स्पष्ट तौर पर यह देखने को मिला है कि जब शिवसेना के 2 धड़े हो गए तो बेशक नाम शिवसेना का राज ठाकरे के साथ ना हो, लेकिन विचारधारा और बाला साहब ठाकरे की छवि उनके साथ हमेशा चली है। वो खुद भी बाला साहब ठाकरे के सपनों को आगे ले जाने का दावा हमेशा करते रहे हैं। लिहाजा वो इस लिहाज से भी चुनाव को देख रहे हैं कि आगामी चुनाव में वो शिंदे और उद्धव ठाकरे की लड़ाई के विकल्प के तौर पर उभरे कि बाला साहब ठाकरे के सच्चे उत्तराधिकारी वो हैं जो बेशक शिवसेना के नाम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो शिवसेना में किसी पद पर नहीं है, उनके पास वो चुनाव चिन्ह नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ठीक वही शिवसेना है जो बाला साहब ठाकरे चलाया करते थे। बहरहाल अब स्थिति देखें तो लगभग तीनों ही गुट जो शिवसेना से निकले, इनमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो सबसे पहले और 10 साल से ज्यादा की राजनीति अब राज ठाकरे की हो चुकी है अपने दल के साथ में, लेकिन अब लगभग यही स्थिति उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट की हो गई है। दोनों के पास नए नाम हैं, नए चुनाव चिन्ह हैं और कार्यकर्ता वही है जो बाला साहब ठाकरे को पसंद करता था। राज ठाकरे को इसीलिए भी आत्मविश्वास मिला है कि आने वाले दिनों में वो शिवसैनिक जो कंफ्यूज हैं कि एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना माने या उद्धव ठाकरे को असली शिवसेना माने, वो राज ठाकरे के पाले में जा सकते हैं। अब देखना होगा कि शिव सैनिकों पर ये जो विश्वास जता रहे हैं राज ठाकरे, वोटों में कितना तब्दील होता है। क्या मतदाता अब भी शिवसेना पर उतना भरोसा जता रहे हैं? क्या विकल्प के तौर पर राज ठाकरे को वो चुनेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? आप इस पर अपनी राय जरूर रखें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।